कैसे आप सभी। मैक्सिमम जन ना कई बार ये कंप्लेंट करते हैं कि विवेक यार हमें ना फॉर्म में कॉपी पेस्ट का काम मिल रहा है, कि जो हमें एक्चुअल मिलना चाहिए, जैसे मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ वैसा काम नहीं मिल रहा है। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? अभी इस वीडियो में हम इस बात को लेकर डिटेल डिस्कशन करेंगे। और आई थिंक जब आपको इस लास्ट इंडिविजुअल तक पहुंचेंगे तो आपको ओवरव्यू मिल जाएगा कि आपको कैसे ओवरकम करना है इस चीजों से। और नेक्स्ट 1-2 मंथ में आप वो प्रैक्टिस को अगर फॉलो करते हैं, देन मैं 99% श्योर हूँ कि आपको भी अच्छा काम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए आप स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जर्नी विद विवेक बंसल। जैसे आपको पता चल गया इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। अब यार देखो होता क्या है, जब ना हमारी आर्टिकलशिप स्टार्ट होती है, आर्टिकलशिप इंटर्नशिप या कोई भी लेवल ले लीजिए जहां से आप इनिशियल स्टार्ट करते हैं। तो ड्यूरिंग द इनिशियल डेज होता क्या है, यार देखो मैं दो टाइप के लेके चलता हूँ। अब इसमें मैं लेके चलता हूँ 100 आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स, कि जो पहले से अवेयर थे कॉलेज के टाइम पे, कुछ जिन्होंने अपनी अपस्किल्स की हुई है सॉफ्टवेयर स्किल्स को। उन्हें एक्सेल आता है, पावर बीआई आता है, मतलब सब चीजें आती है। अगर उन्हें कोई भी काम दे दिया जाए वो प्रोफिशिएंट है उस काम में, वो अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं। बस एक गाइडेंस चाहिए, उन्हें सॉफ्टवेयर आता ही है तो वो काम अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं। तो वो हो गया। अब यहाँ पे आ गया मैं 90 वाले पे, जिसमें मैं भी फॉलो करता हूँ। अब कॉलेज के टाइम में हम सीरियस नहीं थे, हमें सॉफ्टवेयर नहीं आते, हमें काम के बारे में पता नहीं, न्यू लाइन है। तो हमें हर चीज सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। अब यार जब काम मिला, हुआ क्या, अभी हम इसमें ना केस लेके जाते हैं। अब जैसे स्टार्ट हुआ, फर्स्ट डे आया। अब मैनेजर ने कुछ टास्क दिए करने के लिए। अभी 10 लोग हैं, उनको सॉफ्टवेयर आता है, सब चीजें आती है, बस उनको थोड़ा गाइडेंस चाहिए तो वो परफॉर्म कर लेंगे। अब एक मंथ बीता, आफ्टर 1 मंथ हुआ क्या, भाई इन्होंने तो अच्छा परफॉर्म कर दिया, अब हमें सॉफ्टवेयर नहीं आता, काम सीखने में भी टाइम लगता है। अब यहाँ आके हम अटक गए। अब जब आफ्टर 1 मंथ या 2 मंथ जब असेसमेंट का टाइम आता है, तो होता क्या है कि जब उनकी स्किल्स अच्छी दिखती हैं तो अच्छा काम उन्हें मिलना स्टार्ट हो जाता है, हम उनके स्पोर्टिंग बन के लग जाते हैं। अगर आप कभी भी ना अपने मैनेजर की, पार्टनर की बात सुनेंगे, अगर आप स्मॉल साइज मिड साइज में है, तो जब भी एक टीम बनती है तो टीम में क्या देखा जाता है, क्योंकि आपको पता है स्मॉल या मिड साइज में मैक्सिमम काम आर्टिकल्स ही करते हैं। तो आर्टिकल्स में ये देखा जाता है, यार दो आर्टिकल ऐसे दे दो मेरे को लाके जो बहुत काम कर लेते हैं, टीम संभाल लेते हैं। दो जने जो उनको सपोर्ट कर लें, कि भाई सपोर्ट का मतलब क्या है, भाई पहला बंदा वो टेक्निकल काम करेगा, चीजें सोचेगा काम कैसे होगी, वो सब चीजें कैसे होगी। दूसरा बंदा जो उसको सपोर्ट कर दे काम के लिए। एक बंदा असाइनमेंट में ऐसा भी डाल देगा जो कॉपी पेस्ट में एक्सपर्ट हो। अभी कॉपी पेस्ट वाला बंदा डिटरमाइन कैसे किया गया कि भाई उसको सीखने में टाइम कम लग रहा है, वो सब चीजें काम कम लग रहा है, बट हम अगर उसको कोई काम देते हैं, भाई ये एक्सेल को उठा दूसरे एक्सेल में डाल दे, वो डाटा बड़ा अच्छे तरीके से कर लेता है। अब यार उस चीजों में आके, इसमें ना देखो मैं एक चीज को लेके चलता हूँ कि भाई हमारे नॉन वाले की फॉर्म नहीं है, और दूसरे बंदे हैं, उनकी भी कोई जान पहचान की रेफरेंस नहीं है, सब हम बिना रेफरेंस के आए हैं। रेफरेंस वाला केस मैं अलग से डिस्कस करूंगा। तो होता क्या है, अब भाई जब हम सब इक्वल स्टेज पे थे, हमने आगे से स्टार्ट करी, बट अब हम आके एक अलग जोन पे फंस गए हैं। तो अभी स्टेज पे हम करें क्या? यार ऐसा ना मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा नहीं कि मेरे साथ नहीं हुआ। जब मेरे साथ ऐसा होने लगा तो मेरे को भी नहीं समझ आया कि मैं करूँ क्या। फिर मैंने कजन ब्रदर से हेल्प ली, मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे की बात है, मेरे को एक्सपोजर समझ नहीं आ रहा, तो मैं फॉर्म चेंज कर लेता हूँ। तो उन्होंने बोला कि विवेक यार फॉर्म चेंज कर ले, बट एक चीज बताते हैं, को इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। मैंने कहा सोल्यूशन तो क्या है भैया, मेरे को लग रहा है कि उनमें गलती है, वो मेरे को काम नहीं देते। क्या था उन पे काम नहीं है? बोले यार ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई, एक बात बता, जब फर्म में 5 जने हैं, 5 में से 2 जनों को अच्छा काम मिल रहा है, टेक्निकल मिल रहा है, वो पूरा टाइम काम कर रहे हैं, और एक तरफ तू है, तेरे को काम नहीं मिल रहा, तो इट मीन गलती तेरे अंदर भी हो सकती है। मैंने कहा हाँ आइडली हो सकती है भाई, गलती ना एक्सेप्ट करने के बाद मैं वहां बहाने मार सकता हूँ। मैंने कहा बट आइडली हाँ से भैया पॉसिबल है कि गलती मेरे पास भी हो सकती है, मेरे अंदर भी। तो उन्होंने बोला यार एक काम कर। तो उन्होंने थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछे कि तेरे को ये स्किल्स वगैरह कैसी आती है। मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे मोडेट है। तो उन्होंने एसेस किया, उन्होंने बोला यार एक विवेक, मेरे को ना ऐसा लग रहा है कि तुम थोड़े स्किल्स में पीछे चल रहे हो। मैंने कहा हाँ भैया, थोड़ा सा मेरे को भी ऐसा लगता है भाई, स्किल्स में मैं वीक हूँ, मेरी कम्युनिकेशन तो वैसे वीक है, इंग्लिश वैसे भी मेरे को बोलने आते, मेरे को डर लगता है, और थोड़ा क्लाइंट फेसिंग भी मेरा कम रहता है, और मेरे को सॉफ्टवेयर में भी थोड़ा इशू रहता है। तो उन्होंने बताया, कहते यार एक काम कर, सबसे पहले मेरे मानना है कि यार देख काम तो सीख, काम सीखने के लिए कोई बुराई नहीं है, बट थोड़ा काम को समझने के लिए, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर देखो वहां लगता है कि एक बात समझ नहीं आ रही पहली बारी में, थोड़ा सा यूट्यूब हो गया या किसी चीज हो गया, उन अलाइड चीजों से थोड़ा पढ़ के जा। अब पढ़ के जाएगा तो होएगा क्या, अब लेट्स सपोज कल तेरे वहां एचआर का ऑडिट होना है। अब तूने यूट्यूब पे थोड़ा बहुत देखा कि एचआर का ऑडिट होता क्या है, सेल्स का ऑडिट होना है, सेल्स का ऑडिट होता क्या है। तो इन सब चीजों से अगर तेरे को पता होगा कि थोड़ा बहुत भी बेसिक की चीजें होती कैसे है, कैसे फ्लो करती है, अब सामने वाला कुछ समझा रहा है, अब तेरे को कुछ पता है, तो यहाँ से तेरी लिंक होगी, बिल्डिंग। तो लिंक करते करते क्या पता तूने कुछ ऐसी वो आया था, एक क्वेश्चन आया मन माइंड में, तो उन्होंने उनसे कुछ क्वेश्चन पुट किया कि सर ऐसा होना चाहिए, तो उन्हें लगेगा कि हाँ इसे नॉलेज है, इसे टेक्निकल है। तो वो लोग तेरे को थोड़ा टेक्निकल कंसीडर करके वहां फैक्टर से फंस जाएगा तू। तो जब वहां से उनके माइंड में आने लगेगा कि ये टेक्निकल क्वेश्चंस पुट कर रहा है हमसे, सही तरीके से कर रहा है, यानी इसकी थिंकिंग आइडियोलॉजी चेंज हो गई है।
और ही कैन बी आवर बेस्ट रिसोर्स। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा भी होता है? तो बोले हाँ ऐसा ही होता है। ऐसा होता है नहीं, ऐसी चीजें ही वर्क करती है। तो मैंने कहा हाँ भैया आप बात तो ठीक कर रहे हैं। तो ट्रस्ट में, जब मैंने ये किया, एक तो हुआ क्या, जब भी मैं किसी काम पे जाता था पहले मैं ऐसे मुंह उठा के चला जाता था कि जो बताएंगे तब देख लूंगा। और एक अब है कि चलो कुछ काम मिल रहा है उससे पहले मैं थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ले लेता हूँ, दोस्तों से ले लेता हूँ, थोड़ा यूट्यूब पे देख लेता हूँ। यूट्यूब पर कुछ ढंग का मिलता नहीं है, वीडियो में आधी बातें बताई होती है। बट स्टिल एक स्टार्टअप मिल जाता है। होता क्या है, थोड़ा चैट जीपीटी पे देख लेता हूँ ये चीजें कैसे वर्क करती हैं। थोड़ा स्किल्स को देख लेता हूँ कि अब थोड़ा एक्सेल तो चलो समाउ बेटर हो गया, 1 साल हो गया काम करते हुए, बट इतना भी नहीं हुआ मैं बोल सकता हूँ कि मैं प्रोफिशिएंट हूँ। अभी मैं बेसिक पे ही हूँ। बट बेसिक में भी बहुत चीजें होती है। तो एक वो चीज होती है कि धीरे धीरे हाथ पैर मार ले, तो हफ्ते 10 दिन में एक नई नई चीज सीख ली तो उसको ट्राई कर लिया। देखो, अब डेली एक चीज सीखना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप हफ्ते में भी एक चीज सीख रहे हैं तो साल में 52 हफ्ते हैं, 52 वीक्स, यानी आप 52 न्यू थिंग्स सीख सकते हैं। बट उसके लिए एक प्रॉपर डेडिकेशन की नीड होती है। ठीक है। तो वहां से मेरा प्रोफेशन थोड़ा सा अपस्किल हुआ। तो वहां से थोड़ा फिर मैंने इंटरव्यूज देने स्टार्ट हुआ। वहां से मेरे को कमियां पता चली कि भाई एक तो मेरा टेक्निकल अच्छा नहीं है, कि टेक्निकल में मैं फेल हो जा रहा हूँ। मेरे स्किल्स भी थोड़े अच्छी नहीं है। और मेरी नॉलेज में भी दिक्कत है। तो इस चीज़ से अगर मैं यहाँ नहीं ग्रो पा रहा, अगर मैं बड़ी फर्म में जाऊंगा तो मैं जरूर अटकूंगा अटकूंगा। तो फिर उन चीज़ों को पर वर्क किया। धीरे धीरे सब चीज़ें थोड़ी बेटर हुई, फिर एक कोरिलेशन बिल्डिंग स्टार्ट हुई। अब मैं जब ईवाई में आया तो मेरे को पहले दिन एक सीनियर से वो बैठे थे, कह रहे कुछ बात होता है। मैंने कहा सर एक काम करो, मेरे को प्रोडक्शन का प्रोसेस समझा दो, क्योंकि प्रोडक्शन मैंने कभी किया नहीं। तो वो भी बैठ गए। और आप मानेंगे एक बंदा कितना समझा देगा, 10 मिनट 15 मिनट, उन्होंने 1.5 घंटा समझाया। मेरे को प्रोडक्शन के बारे में पी नहीं पता। बट वो बोलते गए, उन्होंने ना एक एंट्रीज पूछ ली। वो था कि कुछ एक एंट्री थी, उसकी ना एंट्री पास ही नहीं होनी थी। आपका पीआर होती है, फिर आपका पीओ ओपन होता है। उनके बेसिस पर ना कोई एंट्री पास नहीं होती। ये जस्ट एक वो होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं। उन्होंने बोला इस पे एंट्री पास हुई, मैंने घर पे से दिखाने के बोल दिया हाँ हो जाएगी। तो उन्होंने बोला कहाँ से एंट्री पास हो जाएगी जबकि कुर्सी है। तो इस चक्कर में थोड़ा बहुत अगर आपको पता होगा तो वो चीज़ें थोड़ी ठीक रहेगी। अब सेकंड पार्ट आता है इस वीडियो का। उसमें क्या है, आप एक फर्म में लगे हैं। और ये फर्म में मैक्सिमम टाइम्स होता है। होता है क्या कि कुछ जने होते हैं वो फर्म के रेफरेंस होते हैं, कि फर्म वाले उसके पापा के दोस्त हैं, ताऊ है, चाचा है, फूफा है। आपको कई बार पता भी चल जाएगा कि रिलेटिव्स के हैं, कई बार नहीं भी पता चलेगा। बट फेवरेटिज्म आ जाता है। तो उस चीज में देखो, पहली बात तो हम कुछ कर नहीं सकते। रिलेटिव्स की फर्म है उनकी, तो उनकी थोड़ी बहुत चलती है वहां पे। बट स्टिल ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही ओवरलुक कर दिया जाएगा तो आपको कम मिलेगा। बट अगर आप एक वो लेके चलेंगे कि यार उसको उतना मिल रहा है मेरे को नहीं मिल रहा, तो वो चीज थोड़ा सा हो ही जाता है यार, हल्का फुल्का चल जाता है। तभी करके अब मैं तो थर्ड पार्ट पे। यार कभी ना, अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं एक ओवरकम नहीं कर पा रहा हूँ चीजों से, ऑन दी अदर हैंड अगर आप जेलसी में जी रहे हैं कि भाई, अगर आप ना, एक होता क्या, ये हमारे जनरली माइंड में आती हैं चीजें कि भाई ओवर द टाइम पीरियड होता क्या है, कि हमें लगता है कि भाई एक मेरा सीनियर है उसने इतना काम सीख लिया है, मुझे इतना भी नहीं आया। तो ये इतना इतना ना हम बहुत कंपेयर करते हैं। ये आप नहीं, मैं भी हूँ। मैंने भी देखा है यार मेरे सीनियर ने इतने प्रोसेस कर लिए, मैंने 2 ही प्रोसेस किए हैं। तो ये चीजें ओवर द टाइम भी चलती है। तो इन चीजों को ना मेजर करना बहुत मुश्किल होता है, बट हमारा फालतू का दिमाग हद से ज्यादा भागता है। तो अब इसके लिए ना सिंपल से सोल्यूशन क्या होते हैं कि अपने दिमाग को ना चलाने के जाए, आप अपनी स्किल्स पे काम करिए। कोर स्किल्स को आप जितना बिल्ड करेंगे ना उतना आपके लिए बेटर रहेगा। एक तो आपको पता, आने वाले टाइम में देखो सीए फ्रेशर्स को भी आपको पता कैसे जॉब मिलती है, कि मार्केट में जॉब्स कम है बट सप्लाई ज्यादा हो गई थी अभी May 24 में। तो उसके बाद से काफी कम वो आ गया, कंपटीशन हाई टफ। तो यार एक चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपका ब्रांड नेम फर्म का ऑफकोर्स मैटर मैटर करेगा, बट उससे ज्यादा मैटर क्या करेगा, आपकी स्किल्स। अगर आपके पास ब्रांड नेम है, आपके पास स्किल्स है, आपको हाई पैकेज लेने से कोई नहीं रोक सकता। बट अगर आपके पास ब्रांड नेम है, स्किल्स नहीं है, समहाउ आप सर्वाइव कर जाओगे। बट दोनों चीजें नहीं है ना, तो डिफिकल्ट टू सर्वाइव। फिर आप बोलेंगे मैंने सीए बन के क्या ही कर लिया। तो तभी करके ये 2 साल सीखने के हैं, तो अपना जितना हो सके मैक्सिमम एफर्ट्स पुट डालना। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपको लगता है आपके फॉर्म में कोई ज्यादा गलत हो रहा है, रैगिंग हो रही है, तो रैगिंग के लिए मैंने पहले वीडियो डाली है, आप प्लीज उसे वॉच कर सकते हैं। मैंने सोचा था इस वीडियो में मैं उसको मिक्स कर दूं, बट लिटरली मैंने उसको बैठ के देखा है, मैं उस जैसे इमोशंस नहीं ला सकता, क्योंकि वो उस टाइम मेरा स्टेट ऑफ माइंड कुछ और था। और मैं अभी बोल रहा हूँ वैसे इमोशंस लाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो एक बार प्लीज आप उनको वॉच करना, आई थिंक आपको अच्छा रहेगा। ओके गाइज, बेस्ट ऑफ लक।